All right, so let's go into this. Uh, it might be possible कि आपका जो ये कोड का जो environment है वहाँ पे if the terminal is active, for example, let me share the screen. So let's say even still आपका जो है वो टर्मिनल जो है वो एरर दे रहा है, सो आप नया एनवायरनमेंट जो है वो यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं थ्रू योर टर्मिनल. सो अगेन व्हाट यू हैव टू डू इज, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ. Let me open it once again, and again you have to go to the command prompt. जैसे आप यहाँ पे जाएंगे, so you will see that जो बेस इन्वायरमेंट है या जो मेरा अभी इन्वायरमेंट ओपन है वो उसको डिस्प्ले करेगा. सो आप इनफैक्ट इस टर्मिनल में रह के भी नया इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं. सो आपके केस में यू माइट बी सीइंग बेस इन्वायरमेंट. सो लेट मी गो टू द बेस इन्वायरमेंट, फिर वहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ से किस तरह से नया इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ ज़रूरी है कि आप अगर यहाँ पे देखें डाउन स्क्रीन पे, VS कोड की डाउन स्क्रीन, यहाँ पे आपको पाइथन का जो है लैंग्वेज मोड रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, विच शोज डैट कि आपका जो लैंग्वेज मोड है दैट इज़ पाइथन. सो मेक श्योर दैट दिस लैंग्वेज मोड इज़ एक्टिव. ठीक है. अब देखिए, मैं जैसे इसको क्लिक कर रहा हूँ उससे ये हमें जो है वो ऊपर यहाँ पे लैंग्वेज को चेंज करने की ऑप्शन भी यहाँ पे दे रहा होगा, बट वी नीड टू मेक श्योर दैट के हम पाइथन की लैंग्वेज को यहाँ पे हमने इसको एक्टिव किया हुआ है. इसके साथ ही अगर आप देखें द सिलेक्टेड इन्वायरमेंट जो कि अभी एक्टिव है हमारा, सो यू कैन चेंज द इन्वायरमेंट एज वेल. तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टॉप पे जो है वो पॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगी जहाँ से आप अपना इन्वायरमेंट भी चेंज कर सकते हैं. So यहाँ पे I'll just show you that how you will create a new environment in case if there is some issue in Miniconda. तो आप Miniconda के command prompt में अगर कोई issue आ रहा है, so you can install the new environment from here. So let me show you how you can do it. So we just go to the base environment. How? You know that you will write conda activate. So आपका तो obviously वो बेस शो कर रहा होएगा, बेस इन्वायरमेंट. सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक नया इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं. सो activate the same command that you have written over there. Let me show you so that you know that. So जैसे आपने यहाँ पे लास्ट जो कमांड दी थी, यू नो दैट मिनीकोडा में सेम हम जो ऑपरेशंस यहाँ पे हमने परफॉर्म किए हैं. So you can see here. So here you have changed the environment. Conda activate HRA. So हम यही काम यहाँ पे भी कर सकते हैं, which I am trying to tell you. If there is some trouble, अगर यहाँ पे आपको वो टर्मिनल में वो शो नहीं कर रहा, then ठीक है. So so again you will write the complete code, the environment name जो भी आप लिखना चाहते हैं, उसके बाद Python जो फर्दर पैकेजेस हैं जो आपने इंस्टॉल करने हैं, pandas and the same line of code. ठीक है. numpy ये सारे जो हैं पैकेजेस आप लिख के जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे, सो योर न्यू इन्वायरमेंट क्रिएटेड, और उसको आपने इसी स्क्रीन में जो है वो एक्टिवेट कर लेना है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने जो नया इन्वायरमेंट क्रिएट किया है HRA के नाम से. तो आप सिंपल यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि मैं पहले कर चुका हूँ, सो मैं दोबारा इस कमांड को रन नहीं कर रहा. कोंडा एक्टिवेट HRA. सो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, सो दिस इन्वायरमेंट विल बी सिलेक्टेड. सो यू कैन सी दैट. ठीक है. सो अगेन आपने इसको चेंज भी करना है. आप देखें यहाँ पे कोई और इन्वायरमेंट शो कर रहा है पाइथन लैंग्वेज मोड में, कि ऑलरेडी मोड में है, जो आपने मेक श्योर करना है. और
यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, बेस एनवायरनमेंट आपको शो कर रहा है, तो आप इसको क्लिक करें और यहाँ से जो है वो एनवायरनमेंट जो आपने नया क्रिएट किया है, उसको यहाँ से आप जो है वो सिलेक्ट कर लें।